बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों, मैं आपके और हमारी जमात के जय्यद उलमाए किराम के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। वैसे भी हम मुकामी लोग हैं, हमें यकीनन अपने आने वाले मेहमानों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। बिलाल भाई की मोहब्बत में उनके हुक्म पर चंद एक गुजारिशात आप भाइयों के गोश गुजार करना चाहता हूं। मोहतरम भाइयों, जब से स्कूल में जाना शुरू किया, छठी क्लास में या 7वीं क्लास में, तो ये आयते मुबारक हमने इस्लामियात में पढ़नी शुरू की थी कि आप इसमें मिल जाओ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ दो और फिरकों में ना बंटना। आज अफसोस के साथ ये बात करता हूं कि आज उम्मत को ग्रोहों के अंदर, फिरकों के अंदर और फिर जमातों के अंदर और जमातों के अंदर जमातों में तकसीम कर दिया गया है। उसका नतीजा क्या निकला कि पूरी उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो गई और दुनिया का कुफर, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, जिनके अकायद आपस में नहीं मिलते थे, जिनके नजरियात, अकीदा, सोच एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खत्म करने के लिए जमा हो गए। और हम तकसीम दर तकसीम होते गए। आप देख लें, एक मशहूर हदीस है, सुनन अबी दाऊद के अंदर आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों के 72 गिरोह थे, मेरी उम्मत के कितने होंगे? ऊंची बोलो। 73 गिरोह होंगे। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा है? फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, वो गिरोह, वो जमात, वो ताइफा, वो फिरका अल्लाह की जन्नत में जाएगा जो मुझ मोहम्मद के तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा। आज ये अहले हदीस का मजमा लगा हुआ है। यकीनन मेरे दूसरे भाई भी मसलक अहले सुन्नत बरेलवी और देवबंदी से भी आए होंगे। चूंकि ये आज की बज़म, आज का प्रोग्राम मसलक अहले हदीस का है, तो मैं इसी मुनासबत से यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मजमा अहले हदीस का है, यह हदीस बयान की जाती है और उलमा जब बयान करेंगे तो ईमानदारी से बताना, वो निजात पाने वाला, वो जन्नती गिरोह कौन सा होगा? क्या ख्याल है? अहले हदीस का मजमा है, उलमा अहले हदीस के हैं।
तो नीचे से भी यही आवाज आएगी और उलमा भी यही साबित करेंगे कि अहले हदीस वो जमात है, वो गिरोह है कि जो जन्नत में जाने वाली है। मेरा यहां पर फिर एक और सवाल है, अगर इसी जगह पे मसलक अहले सुन्नत बरेलवी का आलिम दीन खड़ा हो, मजमा मसलक बरेलवी का हो, यही हदीस बयान की जाती हो, तो जन्नत में जाने वाला गिरोह कौन सा होगा? वो अवाम जिस तरह आपने हाथ उठा के कहा, वो ये कहेंगे कि जन्नत में जाने वाले, बात की समझ आ रही है? अगर यही मजमा देवबंद मसलक का हो तो जन्नती कौन है? देवबंदी बनेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा सवाल यह है, अगर हम सारे जन्नत में चले जाएं तो किसी को कोई एतराज है? उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मोहतरम जनाब हमारी तहसील की पहचान राना खलीक साहब पसरूरी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा है। 120 सफ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नतियों की कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े होंगी। 40 सफ़े पहली सारी उम्मतों की होंगी और उम्मत मोहम्मद के हिस्से में कितनी सफ़े आएंगी? बोलो, 80 सफ़े आएंगी उम्मत मोहम्मद में। हम चाहते हैं वो बस सारे वाबियों ही खड़े हों, दूजा कोई बंदा उन्हें सफा निकलोता। अगर अल्लाह की जन्नत इतनी वसी है कि अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, कि उसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, अगर सारे उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जन्नत में चले जाएं, किसी को कोई एतराज होना? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाए, एक दूसरे को बुरा भला कहा, ये जन्नत में नहीं जा सकता, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर अहले हदीस मसलक का आलमी अवाम अहले हदीस मसलक की है, बंदा अहले हदीस मसलक का है और दुनिया जहान की कोई बुराई नहीं छोड़ता, हर ऐब उसके अंदर मौजूद है, खयानत वो करता है, शराब नोशी करता है, जुआ खेलता है, जानी है, बदकार है, सूद के मामलात उसके चलते हैं, कारोबार करता है तो लोगों को धोखा देता है, फ्रॉड करता है, जिहाद करना तो दूर की बात है, कभी नियत भी नहीं की, क्या बनेगा? अल्लाह के बंदो, आओ कुरान और हदीस हमारे पास एक ऐसा मुरक्कब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और तमाम मसालिक का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के दूसरी कोई चीज हो सकती? सिर्फ अल्लाह की कसम, जहां पर फर्क है वो ये है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ रहे, हम अमली जिंदगी में नहीं आ रहे। आज की ये दावत मुहम्मदिया कॉन्फ्रेंस, मैं इसमें अपने तमाम भाइयों को ये दावत देके जाना चाहता हूं और बिलखसूस अपने आप को भी, अल्लाह के लिए अपने दिलों को एक दूसरे के लिए मुखलस कर ले, इखलास हमारे अंदर हो। अगर एक स्टेज पर बैठने वाला, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, एक इमाम के पीछे खड़े होने वाले, अगर उनके अंदर से भी हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं जाता, तो मुहतरम भाइयों, ये दावत मोहम्मद कैसे पहुंचेगी लोगों तक? हमें जागना होगा, बीदार होना होगा, अपना अखलाक अच्छा करें, किरदार बेहतर करें, लोगों के साथ मुआमलात में सफाई, सच्चाई होनी चाहिए।
आज जिस मुल्क में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, अफरा तफरी का आलम है, परेशानी है, सुकून कहीं मुयस्सर नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? पहले मजहबी फिरकावरियत में हमें तकसीम किया गया, उसके फौरी बाद सियासी फिरकावरियत। आज हालात ये बन गए कि आज मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। और हैरत की बात यह है कि गोली चलाने वाला नारे तकबीर पढ़ता है, गोली खाने वाला जमीन पे गिरते हुए कलमा शहादत की गवाही दे रहा है। किधर जाएं, कहां जाएं? आज दुनिया का कुफर अपनी साजिशों में कामयाब हो रहा है। युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह, वो अल्लाह के नूर को मिटाना चाहते थे, वो अल्लाह के दीन को खत्म करना चाहते हैं। आज उन्होंने इसकी बुनियाद रखी हुई है। वो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को ये तरबियत दे रहे हैं कि मुसलमानों को मुसलमानों से टकरा दो, ये आपस में लड़ जाएं, आपस में भिड़ जाएं, ताकि अल्लाह के दीन को खतरा खत्म कर सकें। युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो तो अपनी साजिशों से, अपनी फूंकों से, अपनी गीदड़ बबकियों से हमें खत्म करना चाहते हैं। आप देखें फलस्तीन में क्या हुआ। सिर्फ ये कहा जाए कि वहां पर बमबारी हुई। मैं तो कुरान की आयत पढ़ता हूं तो मुझे नजर ये आता है कि वो लोग सिर्फ हमें मार नहीं रहे, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह, वो हमारी नस्ल कुशी करके अल्लाह के नूर को, अल्लाह के दीन को खत्म करना चाह रहे हैं। और हम सरहदों में तकसीम हैं, बटे हुए हैं। हम अपनी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, हम अपने मिंबरों मेहराब पे खड़े होके, हम अपने प्रोग्राम जलसे में दरसे कुरान में बैठ के कहें कि नहीं नहीं, ये देखो हमारे मुल्क का मसला नहीं है, ये फलां मुल्क का मसला है। और मेरे मोहतरम भाइयों, मसला किसी भी मुल्क का हो, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है वहां कोई सरहद नहीं होती। मुसलमान पाकिस्तान का हो या गजा का हो, कोई फर्क है? अल्लाह के लिए काफिर अपनी साजिशों पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करवा दी। लड़ो आपस में, मारो एक दूसरे को। कौन फातेह होगा, किसको शिकस्त मिलेगी, कौन ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करेगा, कहां लाए कलिमातुल्लाह है। हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमें खड़ा होना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, अलाए कलिमातुल्लाह के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम चाहते ये हैं कि ये स्टेट पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाई गई है, तो आओ, अगर इसको बचाना चाहते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों, आओ अपने आप को, अपने उलमा को, अपनी आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आओ अल्लाह के लिए लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो। अब ये वक्त नहीं है हम फिरकावरियत की लड़ाइयों में पड़े रहें। अब ये वक्त नहीं है एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते रहें। अल्लाह की कसम, अब वक्त है हम मजबूत वाहतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, वो रस्सी पकड़े जिसका एक किनारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और दूसरा जमीन वालों के पास है। मैं अपने रब से दुआ गो हूं कि अल्लाह हमें इसी तरह, और मैं आज की इस बज़म में मुबारकबाद पेश करता हूं अपने फाजिल भाई बिलाल सदीक बाजवा साहब को और अपने इंतहाई मुशफिक मुरब्बी बुजुर्ग मोहतरम जनाब सदीक अहमद बाजवा साहब को कि मुझे इंतहाई खुशी हुई अल्लाह की कसम स्टेज पर बैठे हुए देख के कि तमाम कम अज कम मसलक अहले हदीस की तमाम जमातें, जितने भी हमारी अहले हदीस की तंजीमें, अमूमन ये तीन जो चल रही हैं, बड़ी जमीयत अहले हदीस है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, मरकजी जमीयत अहले हदीस है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन तीनों जमातों के कायदीन को बैठे देख के अल्लाह की कसम मुझे दिली खुशी हुई है। आखिर में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह जिस तरह हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, अल्लाह हमारे दिलों को भी मिला दे, और अल्लाह
जिन लोगों ने ये कोशिश और कावश की है उनकी कबूल फरमा, वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और अल्लाह हमें इसी तरह जिस तरह आज इकट्ठे बैठे हैं अपनी जन्नत में भी इकट्ठा कर देना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। आखिर में एक ऐलान करना जरूरी समझता हूँ। मोहतरम भाइयों, माशाअल्लाह हाफिज अब्दुर्रऊफ हमारी जमात के माया नाज खतीब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला इनसे अपने दीन का ज्यादा से ज्यादा काम ले। बस एक बात जरा ध्यान से सुन लें, मेरी तरफ देखें भाई, ये एक ऐलान है, बस ये सुन लें। इंशाल्लाह मेरे बाद मुझे उम्मीद है हाफिज अब्दुर्रऊफ यज़दानी साहब इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे, या जो भी है बिलाल भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मोहतरम भाइयों, ऐलान ये है कि 2 नवंबर को, कितनी तारीख को, 2 नवंबर को इंशाअल्लाह लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह की क़ियादत में एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन करवा रहे हैं, जिसमें तमाम अपनी जमात के कारकुनान को बिलखसूस दावत देते हैं और बाकी अपनी तमाम आवाम को भी दावत देते हैं कि हम 2 तारीख को मीनारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह आपके गाँव से, मुंडे की बेरियां से, हमने अल्लाह के फजल से पूरी तहसील पसरूर में 60 गाड़ियों का बंदोबस्त किया है, जो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ देहातों में, शहर में इंशाअल्लाह जाएंगी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत आप भाइयों को दी जाएगी। आपके गाँव से लिया जाएगा और आपके गाँव में आके उतारा जाएगा। तो तमाम भाइयों से मैं इल्तमास करता हूँ कि जिस तरह आज आपने इस कॉन्फ्रेंस की रौनक को दोबाला किया है, इंशाअल्लाह 2 तारीख को हमने लाहौर मीनारे पाकिस्तान अपने अमीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह की क़ियादत में उस प्रोग्राम में शामिल होकर प्रोग्राम को कामयाब करना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।